बरसात की सब्जियां उगाने का समय आ गया है और मैं बीज लगा रही हूँ। सोचा आपसे कुछ जानकारी शेयर करूँ। मैं अक्सर बीजों को पानी में गलाकर टिश्यू पेपर में रख के पहले से अंकुरित करके लगाती हूँ। तो क्या अंकुरित करना ज़रूरी है? बिना अंकुरित करे लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा? अंकुरित करते समय क्या सावधानियाँ रखें? डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज मैं क्लस्टर बीन्स के, लौकी के और तोरई के बीज गला रही हूँ। कुछ पहले लगा चुकी हूँ, सारे अपडेट दिखाऊंगी। क्या करती हूँ मैं, एक कटोरी में पानी लेकर, देखिए सबसे पहले क्लस्टर बीन्स के बीज डाले हैं, फिर लौकी के डाले हैं और फिर तोरई के। जो बीज जितना छोटा है उसको कम टाइम, क्लस्टर बीन्स को 6 से 8 घंटे गलाएंगे बहुत है, और लौकी, तोरई, करेला, कद्दू इनको 12 घंटे कम से कम गलाएं। एक सावधानी सबसे पहले कि बहुत लंबे 2 दिन तक पानी में न छोड़ दें, 24 घंटे न जला दें, नहीं तो फंगस लग जाएगी, सड़न शुरू हो जाएगी। एक बार कम गला रहेगा तो कोई नुकसान नहीं, थोड़ा लेट अंकुरित होगा। गलाने का फ़ायदा क्या है और क्यों गलाना चाहिए? देखिए, आप गलाने पर कुछ बीज अंकुरित होते हैं, कुछ नहीं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कौन से बीज खराब हैं। यदि हम नहीं गलाएंगे और ऐसा ही लगा देंगे, मान लीजिए मैंने एक ग्रो बैग में 4 बीज लगाए, उसमें से चारों अंकुरित नहीं हुए या एक ही अंकुरित हुआ, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो एक फ़ायदा ये है कि एक तो जल्दी अंकुरण हो गया, डायरेक्ट लगाने पर, सूखा लगाने पर देर में अंकुरित होता है। इस तरह पानी में गला के पहले ही अंकुरित कर लिया है तो हमारा टाइम थोड़ा सा कम हो गया, बीज की क्वालिटी पता चल गई। एक साथ सारे बीज अंकुरित नहीं होते हैं। मेरे 3-4 बीज अंकुरित हुए हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। बाकी का टिश्यू पेपर लपेट के वापस फिर रख दूँगी, नेक्स्ट डे देखूँगी तो 5 से 6 दिन के अंदर सारे बीज अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद जो बीज अंकुरित नहीं हुए वो ख़राब होंगे, उन्हें फेंक देना पड़ेगा। नए बीज लें तो नए बीजों में जर्मिनेशन रेट 80 to 90% मिलता है। इन्हें टिश्यू में लपेटकर, पॉलीथीन में लपेटकर अंधेरे वाली जगह पर, मैं अपनी जो किचन की अलमारी है उसमें मैं एक कोने में रख देती हूँ ताकि अंधेरा भी रहे और हीट भी थोड़ी प्रोड्यूस हो, तो गर्मी से अंकुरण जल्दी होता है। हर बीज का अंकुरण टाइम अलग होता है। लौकी, कद्दू, तोरई ये 4 से 5 दिन के अंदर सारे अंकुरित हो जाते हैं। और देखिए, अब ये अंकुरित को मैं लगा रही हूँ। फिर एक सावधानी, बीज अंकुरित है, जब मैं लाई हूँ प्लेट में निकाल कर, तब भी इसमें मैंने पानी डाला है, पानी में डिप करके लाई हूँ। अगर हवा में सूखे लाएंगे आप और वो 15-20 मिनट हवा में रह गए तो अंकुर को नुकसान होगा। तो गीले पानी में अंकुर लाई थी, जिस मिट्टी में लगाया उसमें मैंने कोकोपीट डाला है। अंकुरित होने के बाद मॉइस्चर कंटिन्यूस लगातार मेंटेन करना होता है। चूँकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है, इसलिए मैंने इसमें ये मिलाया है। यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इस तरह, अगर डायरेक्ट बो रहे हैं टब में, तो ऊपर से एक बोरी से ढक दें ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। उठाकर बोरी देखते रहें और स्प्रे गन से फिर मॉइस्ट कर दें अगर मिट्टी सूखती है तो। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो बीज सड़ जाएगा, अंकुरित होने के बाद भी सड़ जाएगा। तो कुछ बीज मैंने पैकेट में लगाए थे और देखिए ये अंकुरित हो गए हैं। तो पैकेट में मॉइस्चर बनाए रखना आसान होता है और पैकेट को उठाकर छाया में रखना भी पॉसिबल होता है। तो बेहतर ये है कि आप पैकेट में लगा दें। बड़े बीज तो हम पैकेट में ही लगाते हैं। पैकेट की मिट्टी हम बहुत अच्छी बनाते हैं, यानी 50% खाद डालकर, और आप इसमें ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे से फंगस भी नहीं लगता फिर। तो एक बार पैकेट में लगाकर ज़रूर देखें। मैं अक्सर पहले पैकेट में ही लगाती हूँ। जब ये बीज 4 पत्ते के हो जाते हैं तब इन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पैकेट में लगाने का कई बार एक नुकसान भी होता है कि अगर आपको ठीक से ट्रांसप्लांट करना नहीं आता तो पौधा ट्रांसप्लांट शॉक में आ जाता है, और अगर आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। तो कुछ बीज तो जैसे बहुत छोटे हैं, जैसे मैंने अभी वो क्लस्टर बीन्स के गलाए हैं, तो वो मुझे डायरेक्ट ही लगा देना चाहिए। छोटे छोटे बीज को ट्रांसप्लांट करने में, और अगर मौसम गर्म है तब ट्रांसप्लांट किया तो दिक्कत हो जाती है। तो आप करके देखो, प्रैक्टिकली आपको अनुभव हो जाएगा। अब चलो
क्लस्टर बीन्स के बीज देख लेते हैं, जो कि अभी आपके सामने गलाए थे। और रात को मैंने गलाए थे, सुबह टिश्यू पेपर में रखे और 1 से 1.5 दिन ही रहे और उसमें छोटे छोटे अंकुर हो गए हैं। इतना न रखें टिश्यू पेपर में कि अंकुर बहुत लंबे लंबे हो जाएं। जैसे ही अंकुर फूटता है हमें बीज को मिट्टी में डाल देना चाहिए। अंकुर हमें सिर्फ ये चेक करने के लिए चाहिए कि बीज सही है कि नहीं। बहुत बड़ा अंकुर कर लेंगे तो ये भी एक असावधानी है, नहीं करना चाहिए। ये इतने बड़े तक, ये मैक्सिमम है, और ये 1 दिन में ही इतना बड़ा हो गया। मतलब मैंने रात में गलाए थे, सुबह रखे और नेक्स्ट डे खोल के देखा उसमें ये है। तो चलिए इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर एक बार वही रिपीट करती हूँ, चूँकि बहुत छोटा बीज है, सिर्फ मिट्टी की ऊपरी परत पर ही रह जाता है, तो मैंने ऊपरी तह पर बहुत छोटा सा गड्ढा किया, बहुत गहरा नहीं किया क्योंकि छोटा बीज है। और टब की पूरी मिट्टी गीली कर दी है, सिर्फ ऊपरी परत गीली नहीं की है, पूरा टब गीला किया है। और ये तो मैं धान की भूसी तो मैं इसलिए डाल देती हूँ कि मिट्टी खुली ना रहे, तो मैंने मिट्टी को कपड़े जैसे पहनाने के लिए कवर करके धान की भूसी डाल दी थी। अब मैं इसको 8-8, 10-10 इंच की दूरी पर बीज डाल दे रही हूँ। इसमें भी ये होगा कि 100% जर्मिनेट नहीं होगा। ये होता है, ये प्रकृति का चक्र है कि आप जितने मैं लगा रही हूँ उसमें एक हाथ तो मरेंगे, या तो किसी में फंगस लगेगा या कुछ और। तो फंगस कब लगता है? अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फंगस लग जाएगा। बहुत तेज़ धूप हो गई, गर्मी हो गई, तब भी उबल के बीज खराब हो जाएगा। तो मैं इस स्टेप को ढाँक भी सकती हूँ अगर मुझे प्रिकॉशन लेना है। और अगर मुझे लगता है कि बादल हैं, थोड़ा ऊपर की लेयर नहीं सूखेगी, तो मैं स्प्रे गन से ऊपर का मिट्टी मॉइस्ट बना के रख सकती हूँ। अगर मैंने ढका है तो मुझे बहुत ध्यान रखना होगा कि जैसे ही अंकुरण हो कवर हटा देना चाहिए। कई बार मैंने ढका और मैं भूल गई और वो अंकुर फूटा और उसे धूप नहीं मिली, तो वो वहीं मर के लिपट के ख़राब हो गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी टिप्स थी, बहुत काम की टिप्स थी, उम्मीद है कि काम आई होंगी। अगर आपको लगता है कि टिप्स काम की हैं और आपके लिए जानकारी कुछ गेन की है आपने, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।